शख्स के साथ मेरी खुद की बात हुई। मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने मुझे कहा, उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास। उसने रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। एसईओ हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। और आज अभी जो जिस एवर केयर आईसीयू की बात हो रही है उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा, उसने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज के हम मर जाएंगे। मुझे बताइए, उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें। और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असम्बली के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल ये है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चियों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात हो रही है, बैठ जाइए। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। मिनिस्टर साहब बात कर रही है, कर्नल साहब तशरीफ रखें प्लीज। आप बात तो आने दें ना, इनको तशरीफ रखें, सिखा लें कि जब आप इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। इनके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। ये भी सीख ले तो बेहतर होगा इनके लिए। सवाल ये है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है। मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया। गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं हम बच्चियां साझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, को खुदा का खौफ करें। अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। वो उस बच्ची ने इस माशरे में जीना है जिसका नाम लगा के आप तो अपने घरों में जाके सो जाएंगे। उस बच्ची का फ्यूचर क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ है, एक बच्ची ने खुदकुशी की है और मेक श्योर किया गया है कि उस बच्ची की कोई डिटेल, कोई चीज बाहर ना आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर भी सियासत करनी है। हर बच्ची की इनको लाशें चाहिए। और अब तो हालत ये आ गई है कि बच्चियों की लाशें चाहिए। बच्चियों के रेप के इल्जाम लगाने, यूके के अंदर भी एक फेक पोस्ट के ऊपर रॉयल्स हो गए थे जनाब स्पीकर। और उसके बाद रॉयल्स के साथ क्या तरीका करके किया गया था, रियासत ने कैसे डील किया था, इनके साथ कैसे डील होना चाहिए। ये सियासी गिद्ध है, इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए। इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। जाके उस बाप को मिलें तो सही, यहाँ बैठ कर नंबर टांगने के बजाय जाके उस बाप से मिले जिसकी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है, जाके उसके बाप से, उसके चाचा से मिले, इस तरह ना करें कर्नल साहब, जिसकी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं फॉर नो रीजन। कर्नल साहब, ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं बोलते, ये कोई तरीका नहीं है। आपको तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। देखिए, आप इस तरह ना करें, आप तशरीफ रखें ना कर्नल साहब जरा प्लीज। एक इतना सीरियस मैटर है कर्नल साहब, इस तरह ना करें। आप कर्नल शुएब साहब, आप तशरीफ रखें जरा प्लीज, तशरीफ रखें आप प्लीज जरा। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, इस तरह ना करें। जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बात कर रही है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब देखिए, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब। जनाब स्पीकर, कर्नल साहब, ये कोई तरीका नहीं है। तशरीफ रखिए आप कर्नल साहब, इस तरह ना करें आप, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप चेयर से बात करें ना, आप चेयर से बात करें। ये क्या तरीका है आपका? आपकी रेक्विजिशन पे इजलास बुलाया हमने, जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं है। आप हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुने ना कर्नल। देखें इजाज शफी साहब, ये कोई तरीका नहीं है। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत का मौक़िफ़ सुने। जनाब स्पीकर, बात ये है, एक मिनट जी, और भाईजान मलिक भाई साहब तशरीफ रखें जरा। बैठे, मलिक भाई साहब, मलिक भाई साहब एक सेकंड, मलिक भाई साहब एक सेकंड जी। आप ऑनरेबल मेंबर, आप तशरीफ रखें ना। ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब, ये कोई तरीका नहीं है। आपने बात चेयर से करनी है, आप एड्रेस चेयर को करें। आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं बीच में, ये कोई तरीका नहीं है।
اس طرح نیکسٹ ٹائم میں بالکل برداشت نہیں کروں گا جی. جناب اور یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ آنریبل فیمیل ممبر سے اس لہجے میں بات کی جائے. میں بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو. اس طرح نہیں ہے کرنل صاحب, آپ ہر بات کو کھڑے ہوتے ہیں. تشریف رکھیں ذرا آپ, تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. آپ اس طرح نہیں بات ہوتی کرنل صاحب, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تمیز میں رہیں. تشریف رکھیں جی. میرے نال گل کی گل ہے, کر تو میرے نال کر یار. جو بدتمیزی کرتی جی منسٹر صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں جی. خواتین کا تو لحاظ کریں. منسٹر صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں. جناب آپ چیئر کو ایڈریس کریں جی. اسپیکر, بات یہ ہے, اجاز شفیع صاحب تشریف رکھیں. بات یہ جناب اسپیکر ملک وحید صاحب جی, نو کراس ٹاکس پلیز, نو کراس ٹاکس جی. جناب اسپیکر, اگر کوئی الفاظ ایسے ہیں جن سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دل آزاری ہوئی تو آپ ہدف کر دیں کارروائی سے, بات ختم ہوگی. اس میں اتنا ایشو بنانے والی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اتنی زیادہ, ایک خاتون ممبر بات کر رہی ہیں, کم از کم تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. آگے سے اس طرح بات کر رہے ہیں, یہ منسٹر صاحب بات کریں, آپ اس طرح نہ کریں. نہیں میں ہے. آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں. ابھی ہو جاتا ہے. میں نے بھی آپ کی طرف سے ہی کہا ہے نا, ہدف ہو جاتا ہے وہ. اگر آپ کی دل آزاری کسی چیز, کل بھی دیکھیں اگر میرے منہ سے کچھ نکلا تھا میں اس پہ معذرت کرتا ہوں, بٹ اسپیکر صاحب نے اس کو ہدف کر دیا. میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی کل کی بات پہ بھی. تو یہ اب طریقہ کار اب ہم نے بھی تو چلانی ہے. آپ لوگ خود بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں اسمبلی چلائیں اور اسمبلی میں بات بھی کرنی ہے. ابھی اگر ہم اٹھ کے باہر چلے جائیں, آپ سے کورم پورا نہیں ہونا, یہیں اجلاس ختم ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے, کیا بات کریں گے آپ؟ ہم چاہتے ہیں اس شخص کے ساتھ میری خود کی بات ہوئی. میں نے اس کو کہا کہ بھائی اگر کوئی بات ہے, کوئی مسئلہ, پریشان نہ ہو, ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس نے مجھے کہا باجی اگر ایسی کوئی بات ہو تو یہ کوئی پوسٹر لگانے کی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ہے میرے پاس, اس نے ریکارڈ دکھایا جناب, اس کی بچی انڈر ٹریٹمنٹ ہے, وہ سیڑھیوں سے گری ہے اور گرنے کے بعد اس کو چوٹیں آئی ہیں. لیکن ایک مذاق اور تماشا ہے کہ ہمیں اس ملک میں ایک فساد چاہیے, ایسی ہو رہی ہے. اسلام آباد نہیں جا سکے تو اب پھر پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے. اور آج ابھی جو جس ایور کیئر آئی سی یو کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر اس کے والد صاحب نے کہا میری بیوی ہارٹ پیشنٹ ہے, اگر میری بچی کا نام باہر آیا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی چیز کے, ہم مر جائیں گے. مجھے بتائیے اس کی آہیں سنیں کہ ان کی سیاست دیکھیں. اور شرم اب بھی نہیں آ رہی کہ اب بھی جو پنجاب کالج کے بچے ہیں وہ چند ہیں باہر بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی کے چیرنگ کراس کے اوپر. انہوں نے اپنے مختلف سکولوں کالجوں سے چند بچے اکٹھے کیے ہیں اور اکٹھے کر کے اس وقت دار تماشا لگایا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے کس کے خلاف کارروائی کریں؟ کوئی کمپلیننٹ چاہیے, بچی چاہیے, اس کا میڈیکل ہوگا. ریپ کا الزام لگایا جا رہا ہے. آپ نے تو کرغزستان میں بھی بچیوں کے ریپ کرا دیے تھے. اور اسی طرح کی ایک فیک پوسٹ کے اوپر بیٹھ جائیے. بھائی میری بات ہو رہی ہے, بیٹھ جائیے. نو کراس ٹاک جی پلیز, اس طرح نہ کریں. منسٹر صاحب بات کر رہی ہیں, کرنل صاحب تشریف رکھیں پلیز. آپ بات تو آنے دیں نا, ان کو آپ تشریف تشریف بھی رکھیں, سکھا لیں کہ جب آپ انٹرپٹ نہیں کریں پلیز. ان کے بھاشن ان انٹرپٹڈ یہ ہاؤس سنتا ہے پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ. یہ بھی سیکھ لیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے. سوال یہ ہے کہ کارروائی کس پہ کریں؟ بچی کا ایک بچی ہوگی, خدا نخواستہ اگر ہے, اس کا میڈیکل کرنا ہے. میڈیکل کرنے کے بعد اس کے اوپر آگے کارروائی ہونی ہے. ایون دین بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے کیمپس بھی سیل کر دیا. گارڈ آج تک انڈر کسٹڈی ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, جس نے 48 گھنٹے کے اندر رپورٹ دینی ہے. جناب اسپیکر میرے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, کہتے ضرور ہیں ہم بچیاں سانجھی ہوتی ہیں, ہم سب کی بچیاں ہیں, کو خدا کا خوف کریں. اپنی گندی اور گناہی سیاست کے لیے کسی مظلوم اور معصوم بچی کا کندھا استعمال مت کریں. وہ اس بچی نے اس معاشرے میں جینا ہے جس کا نام لگا کے آپ تو اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں گے. اس بچی کا فیوچر کیا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا ہے, ایک بچی نے خودکشی کی ہے اور میک شور کیا گیا ہے کہ اس بچی کی کوئی ڈیٹیل, کوئی چیز باہر نہ آئے, چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے. ہر بچی کی ان کو لاشیں چاہیے. اور اب تو حالت یہ آ گئی ہے کہ بچیوں کی لاشیں چاہیے. بچیوں کے ریپ کے الزام لگانے. یو کے اندر بھی ایک فیک پوسٹ کے اوپر رائٹس ہو گئے تھے جناب اسپیکر, اور اس کے بعد رائٹس کے ساتھ کیا طریقہ کر کے کیا گیا تھا, ریاست نے کیسے ڈیل کیا تھا, ان کے ساتھ کیسے ڈیل ہونا چاہیے. یہ سیاسی گد ہے. ان کو لاشیں چاہیے, ان کو بچوں کی عزتیں چاہیے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی عام آدمی کے پرابلم سے. جا کے اس باپ کو ملیں تو صحیح.
यहाँ बैठ कर नंबर टांगने के इस बजाय तरह नहीं जाके करें उस आप बाप बात। से मिले नहीं इस तरह जिसकी नहीं बच्ची कर्नल को साहब, बदनाम कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है। जाके उसके बाप ये से, तरीका उसके नहीं है चाचा आप से मिले। प्लीज इस तरह ना करें कर्नल साहब। जिसकी बच्ची को ये अच्छी बदनाम बात कर रहे नहीं हैं है फॉर नो रीजन। कर्नल साहब, ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आप इस तरह नहीं बोलते, ये कोई तरीका नहीं है। आपको तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। देखिए आप इस तरह ना करें, आप तशरीफ रखें ना कर्नल साहब जरा प्लीज। एक इतना सीरियस मैटर है कर्नल साहब, इस तरह ना करें। आप कर्नल शुएब साहब आप तशरीफ रखें जरा प्लीज, तशरीफ रखें आप प्लीज जरा। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, इस तरह ना करें। जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बात कर रही है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब देखिए ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब। जनाब स्पीकर, कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है। तशरीफ रखें आप कर्नल साहब, इस तरह ना करें आप, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप चेयर से बात करें ना, आप चेयर से बात करें, ये क्या तरीका है आपका? आपकी रेक्विजिशन पे इजलास बुलाया हमने, जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं है। आप हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुने ना कर्नल। देखें इजाज शफी साहब, ये कोई तरीका नहीं है। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत का मौक़िफ़ सुने। जनाब स्पीकर, बात ये है। एक मिनट जी, और भाईजान मलिक भाई साहब तशरीफ रखें जरा। बैठे, मलिक भाई साहब, बैठे शाबाश, मलिक बैठे। भाई साहब एक सेकंड, मलिक भाई साहब एक सेकंड, एक सेकंड जी। आप ऑनरेबल मेंबर आप तशरीफ रखें ना, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है, आपने बात चेयर से करनी है, आप एड्रेस चेयर को करें। आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं बीच में, जनाब ये कोई स्पीकर, तरीका नहीं है। इस तरह नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जी। जनाब और स्पीकर, ये कोई तरीका भी नहीं है कि ऑनरेबल फीमेल मेंबर से इस लहजे में बात की ये जाए। मैं भी मैं बिल्कुल मैं कंडेम ये- करता हूँ ये इस चीज कोई- को। इस तरह नहीं है कर्नल साहब, ये आप हर कोई बात तरीका को नहीं खड़े है होते इस हैं। तरह बात तशरीफ करने रखें का। जरा आप, तमीज के दायरे में रह के बात करें। आप इस तरह अगर नहीं अल्लाह बात ताला होती ने आपको कर्नल साहब। इज्जत दे दी है तो ये कोई तरीका नहीं है। पुलिस में रहे, तशरीफ ख़वातीन से रखें बात- जी। मेरे नाल गल की गल है, काम तू मेरे नाल कर यार, जो बदतमीजी करनी जी है, मिनिस्टर साहब आप चेयर को एड्रेस करें जी। ख़वातीन का तो लिहाज करें मिनिस्टर यार। साहब आप चेयर को एड्रेस करें। जनाब आप चेयर को जनाब एड्रेस करें। स्पीकर, बात ये है, इजाज शफी साहब तशरीफ रखें। बात ये जनाब स्पीकर, मलिक भाई साहब जी, नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स जी। जनाब स्पीकर, अगर कोई अल्फाज ऐसे हैं जिनसे ये समझते हैं कि इनकी दिल आज़ारी हुई तो आप हदफ कर दें कार्रवाई से, बात ख़त्म होगी। इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या ज़रूरत है? मतलब इतनी ज़्यादा, एक खातून मेंबर बात कर रही है, कम से कम तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। आगे से इस तरह बात राना कर रहे शहबाज हैं, साहब मिनिस्टर से बात करें, आप इस तरह ना तरीका करें। नहीं मैं है। आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। अभी हो जाता है। मैंने भी आपकी तरफ से ही कहा है ना, हदफ हो जाता वो। अगर आपकी दिलदारी किसी चीज़, कल भी देखें अगर मेरे मुंह से कुछ निकला था मैं उस पर माजरत करता हूँ, बट स्पीकर साहब ने उसको हदफ कर दिया। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की कल की बात पे भी। तो ये अब तरीकाकार अब हमने भी तो चलानी है। आप लोग खुद बैठते हैं, कहते हैं असेंबली चलाएं और असेंबली में बात भी करनी है। अभी अगर हम उठ के बाहर चले जाएं, आपसे कोरम पूरा नहीं होना, यहीं इजलास ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, क्या बात करेंगे आप? हम चाहते हैं